अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रिंक की रेसिपी जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग भी है, हेल्दी भी है और जायके में भी लाजवाब है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे गुज़ारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, साबूदाना लिया है मैंने सबसे पहले। कुछ लोग इसे सागूदाना भी बोलते हैं और साबूदाना भी। मैंने 1 प्याली लिया है सागूदाना, क्योंकि मैं बना रही हूँ तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए ड्रिंक, तो मैंने इस बाउल को भर के लिया है। इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है और गर्म पानी में ही ऐड करना है, ठंडे में ऐड नहीं करना। और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, जब ये टोटल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो आपने इसको किसी छन्नी की मदद से छान लेना है और इसके ऊपर आपने क्या करना है, ठंडा पानी ऐड कर देना है। उससे इसका जो पकने का प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा और ये जितना पक चुका है वहाँ पे रुक जाएगा, एंड हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको किसी बाउल में रख लेना है और यहाँ पे मैंने जेली पाउडर का 1 पैक लिया है, सिर्फ जो नॉर्मल मिलता है मार्केट से, और उसको मैंने 1 गिलास पानी में पका लेना है 5 से 7 मिनट के लिए मैक्सिमम। इससे कम में भी पका सकते हैं आप। उसके बाद हमने इसको किसी बाउल में ऐड कर देना है और इसको मैंने फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा ताकि इसके क्यूब्स काटने में मुझे आसानी होगी, और इसमें रखूँगी फ्रिज में। अच्छा जी, इसके बाद मैंने लिया है एक बड़ा सारा बाउल और मैंने लिया है ऑल पर्स मिल्क का टेट्रा पैक, तकरीबन 1.5 लीटर दूध है इसमें। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह फ्रेश दूध भी ले सकते हैं। फ्रेश दूध का भी अपना ही टेस्ट होता है और इस वाले मिल्क का भी अपना ही टेस्ट है। अच्छा जी, कुछ लोगों की ड्रिंक आप देखेंगे तो आप बनाने के बाद खुद से कहेंगे कि हमारे वाली जो ड्रिंक हमने तैयार की है सेम रेसिपी को कॉपी करके, तो वो तो ऐसी नहीं बनी है, वो तो बहुत उनकी बहुत गाढ़ी बनी हुई थी। तो जी वो वहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं करूँगी, वैसे ही इसको बहुत अच्छा सा गाढ़ा बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना जो बॉयल किया था वो एक बाउल छोटे वाला भर के था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, आपने इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए सिर्फ इसमें क्या करना है, हाफ़ प्याली चीनी जो मैंने ली है, पिसी हुई पाउडर लिया है। आप चीनी कम या ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ टेट्रा पैक ऑलपर्स वाला ले लें, उससे काफ़ी थिकनेस आ जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून लिया है मैंने जामेश्री ले सकते हैं आप, रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जामेश्री लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें और मिल्क भी ऐड करना चाहूँगी तो मैं भी कर सकती हूँ अगर मुझे मीठा ज़्यादा लगा तो। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हमने क्या करना है, साइड पे कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद। बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती चलूँ, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं रमज़ान स्पेशल में ये ड्रिंक बना रही हूँ, तो मैंने इसमें खजूरों के चंक्स बना के छोटे छोटे से काट के वो ऐड कर दिए और हाफ़ मैंने बचा के रख ली हैं कि मैं एंड पे ऐड करूँगी। ठीक है जी, तो खजूरों से जो इसका फ्लेवर आता है वो इसका ड्राई फ्रूट से भी नहीं आता। आप खजूरों वाला भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। ये देखें, इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा थिक ये बन चुका है। हमें कोई भी कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इसकी थिकनेस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया है, फ्रिज से मैंने निकाल लिया है जेली पाउडर जो मैंने बना के उसका रखा हुआ था, उसको मैंने निकाला है और उसको मैं बहुत ही बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि हमने ड्रिंक बनानी है तो हम इसके क्यूब्स को बहुत ही छोटे वाला काटेंगे, हम क्यूब्स को बड़ा बड़ा नहीं काटेंगे ताकि वो ईज़िली हमें ड्रिंक को पीने में आसानी हो सके। अच्छा जी, इसको मैंने ऐसे छुरी की मदद से बीच में से अच्छे से कट्स लगा लिए हैं। उसके बाद मैं इसको स्पैचुला से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी और इसको बाद हमने क्या करना है, इसके बाद इसको ड्रिंक में ऐड कर लेना है। अच्छा जी, ड्रिंक में ऐड करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जब साबूदाना अगर आपको फ़ील हो कि थोड़ा सा जुड़ा हुआ है तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते ही रहना है, या किसी चम्मच या फोक की मदद से आपने हल्का सा उसको प्रेस कर लेना है साबूदाना को ड्रिंक में, वो अलग हो जाएगा, उसका कोई भी मसला नहीं है। आप ड्रिंक को जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे साबूदाना उतना ही अच्छे से इसमें हल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरी ड्रिंक ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी, और वो भी बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक। और मैंने इसमें जो जेली रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, वो इसको बहुत ही अच्छा कलर भी देगी और फ्लेवर भी देगी। और जो मैंने खजूरों के चंक्स बचा के रखे हुए थे यहाँ पे मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार इसके जायके को बनाएंगी। तो आप जिस तरह चाहें, ड्राई फ्रूट्स चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, रमज़ान स्पेशल में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक रेडी होती है।
और इससे पूरे रमज़ान या फिर ऑलमोस्ट हाफ़ रमज़ान गुज़र चुका है, जितनी भी आपकी थकावट होगी इससे वो निकल जाएगी और आपकी सारी वीकनेस दूर हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।